हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक अनदर हॉरर मूवी वीजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मूवी के शुरू होने से पहले और भी ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो बच्ची को दिखाया जाता है। वो दोनों स्पिरिट को बुलाने का गेम खेल रही होती है। उन दोनों का नाम डेबी और लेन होता है। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। डेबी लेन को गेम का रूल बताती है कि कभी भी इसे अकेले में मत खेलना और ना ही कभी कब्रिस्तान में, और गेम के एंड में हमेशा गुड बाय बोलना। और अगर यहाँ कोई भूत रहा तो तुम इस प्लैंचेट की मदद से उसे देख सकती हो। फिर लेन उस प्लैंचेट की मदद से देख रही होती है और तभी वहाँ पे लेन की बहन सारा आती है, जिसे देखकर लेन डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब वो दोनों बड़ी हो चुकी है। डेबी चिमनी में प्लैंचेट और विजी बोर्ड जला रही होती है। फिर उसे लेन का कॉल आता है। लेन डेबी से पूछती है कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि क्या चल रहा है, और वो उसके घर के बाहर ही रहती है। फिर डेबी भी बाहर आ जाती है। लेन उसे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हारा पीठ से झगड़ा हुआ है। तो डेबी बताती है ऐसा कुछ नहीं है, और साथ में ये भी बताती है कि उसने ये गेम खेला। तो वो दोनों इस बात को बहुत ही लाइटली लेते हैं। फिर वहाँ से लेन चली जाती है और डेबी अपने रूम में आती है। तो उसे दोबारा से वही विजी बोर्ड अपने बेड पे मिलता है जो कि उसने चिमनी में जला दिया था प्लैंचेट के साथ। फिर डेबी उस प्लैंचेट की मदद से देखती है तो हमें दिखाया जाता है कि उस पर किसी ने पजेस कर लिया है और वो डेकोरेटिव लाइट से हैंग करके मारी जाती है। फिर अगले सीन में लेन को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त ट्रेवर और ईज के साथ रेस्टोरेंट में होती है और लेन को उसके डैड का मैसेज आता है कि घर आ जाओ। फिर लेन अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि डेबी मारी जा चुकी है। फिर वो उसके फ्यूनरल में उसके घर पर जाती है और वहाँ पर सभी दोस्त रहते हैं। लेन डेबी के रूम में जाती है और अपने कुछ पुराने दिन याद कर रही होती है। फिर वहाँ पर डेबी की मॉम आ जाती है और लेन को कुछ चीजें देती है और बताती है कि डेबी चाहती थी कि ये सारी चीजें तुम रखो। फिर अगले सीन में लेन पुराने वीडियोस देख रही होती है जिसमें वो और डेबी मस्ती किया करते थे, और फिर उसे उन सब सामानों में से एक किचन भी मिलता है। फिर लेन देखती है कि उसके घर के बाहर एक ब्लैक कार आई है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लेन की बहन सारा के दोस्त हैं और सारा ऐसे वक्त में पार्टी करने जा रही थी। लेन उसे रोकती है पर वो चली जाती है। फिर अगले सीन में लेन के डैड कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे होते हैं और अब घर में सिर्फ लेन और उसकी बहन सारा होती है, और हमें लेन और ट्रेवर को डेबी के घर जाते हुए दिखाया जाता है। लेन को वहाँ विजी बोर्ड मिलता है और अगले सीन में लेन पीट से बात कर रही होती है और उसे डेबी के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें उसके बिहेवियर में कुछ चेंज दिखा था। पीट हाँ में जवाब देता है। फिर हमें लेन, ट्रेवर और इस को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वो सब बात कर रहे होते हैं। लेन उन्हें विजी बोर्ड वाला गेम खेलने को बोलती है क्योंकि वो डेबी से बात करना चाहती थी। वो सभी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं सिर्फ लेन के लिए। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि लेन, सारा, ट्रेवर, पीट और इज सभी डेबी के घर जाते हैं और वो ये गेम खेलते हैं। सभी को ये बकवास लग रहा होता है, लेकिन सब लोग सिर्फ लेन के लिए खेल रहे होते हैं। फिर लेन वो बोर्ड लेकर आती है और सभी को रूल बताती है कि इसे कभी भी अकेले मत खेलना और ना ही कभी कब्रिस्तान में, और हमेशा एंड में गुड बाय बोलना। फिर सभी मिलके गेम शुरू करते हैं और वो प्लैंचेट मूव करता है, पर सभी को लगता है कि ये उनमें से किसी एक ने किया है। फिर लेन क्वेश्चन करती है क्या तुम हमें कुछ बताना चाहती हो। तो वो स्पिरिट प्लैंचेट को मूव करता है और हाई फ्रेंड स्पेल करता है। लेन उससे पूछती है कि क्या कल भी तुम यहाँ थी जब मैं यहाँ पर मौजूद थी। वो प्लैंचेट यस की तरफ मूव होता है। फिर लेन पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो प्लैंचेट लेटर डी की तरफ मूव होता है। तो सभी को लगता है कि ये डेबी है, और लेन सारा को बोलती है कि अगर तुम ये ऐसा कर रही हो तो ऐसा करना बंद कर दो, पर सारा बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही। फिर लेन इस गेम को एंड करती है और गुड बाय बोल देती है, पर लाइट कट हो जाता है और इस डर जाती है, पर सारा उसे बोलती है कि ये सच नहीं है, ये तो बस एक गेम है। लेन किचन की तरफ जाती है और वहाँ वो देखती है कि गैस ऑन है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पीट एक मिरर की तरफ जाता है। उसे उस मिरर में किसी का साया दिखाई देता है और वो मिरर से टकरा जाता है, मानो किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। फिर सभी लोग घबराते हुए उस घर से बाहर निकल जाते हैं और लेन वो विजी बोर्ड वहाँ से लेकर आ जाती है। फिर अगले सीन में लेन और इस कॉलेज जा रही होती है और इस बताती है कि कल रात वो सो नहीं पाई, और लेन उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसके कहने पर उन्होंने ये गेम खेला। फिर अगले सीन में नोना वो विजी बोर्ड लेन के रूम में देखती है, तो वो लेन को बोलती है कि तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए था, तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। फिर वो उसे बोलती है कि तुम इसे बाहर फेंक दो। फिर अगले सीन में ट्रेवर साइकिलिंग कर रहा होता है और उसे एक दीवार पे हाई फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है, और सेम इस को भी अपने कार पर हाई फ्रेंड लिखा हुआ मैसेज मिलता है, और पीट को अपने डेस्क पर हाई फ्रेंड लिखा हुआ मिलता है, और लेन को अपने लैपटॉप पर। फिर सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं और सभी घबरा जाते हैं, और लेन बोलती है कि डेबी हमसे बात करना चाहती है, हमें उससे पूछना ही होगा कि वो क्या चाहती है। फिर अगले सीन में सभी वो गेम दोबारा खेल रहे होते हैं और लेन बोलती है कि अगर कोई यहाँ पर है तो अपने आप को दिखाओ। फिर उनके सामने का चेयर अपनी जगह पर से डिस्प्लेस होता है। सभी घबरा जाते हैं और लेन पूछती है कि तुमने अपने आप को नहीं मारा। तो प्लैंचेट नो की तरफ मूव करता है। फिर लेन पूछती है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो किसने किया, क्या किसी ने तुम्हें मारा। तो प्लैंचेट यस की तरफ मूव होता है। पीट पूछता है कि तुम्हें किसने मारा, पर कोई भी जवाब नहीं आता। तो पीट दूसरा सवाल पूछता है कि हमारी पहली डेट पर हमने सबको बोला था कि हम मेले में जा रहे हैं, पर असल में हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग लुकआउट पे गए थे, क्या तुम्हें याद है। तो प्लैंचेट यस की तरफ मूव होता है। तो पीट बोलता है कि ये डेबी नहीं है। फिर लेन पूछती है क्या तुम डेबी हो। तो प्लैंचेट नो की तरफ मूव होता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो प्लैंचेट DZ स्पेल करता है। फिर लेन उससे दूसरा क्वेश्चन करती है कि क्या तुम वही हो जिससे हमने कल बात किया था। तो वो प्लैंचेट यस की तरफ मूव होता है। फिर लेन उससे एक और क्वेश्चन करती है कि डेबी ने विजी खेलते वक्त तुमसे कांटेक्ट किया था। तो प्लैंचेट
प्लेनचेट यस की तरफ मूव होता है। फिर लेन उस प्लेनचेट से देखती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके होठ सीले होते हैं। फिर वो प्लेनचेट स्पेल करता है कि भागो मदर आ रही है। तो लेन प्लेनचेट की मदद से देखती है तो वहाँ पर एक और स्पिरिट रहता है। फिर सभी घबरा के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में लेन वो कीचेन देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि ये कीचेन असल में एक पेन ड्राइव है। तो उस पेन ड्राइव को प्लग इन करती है और फिर उसमें एक डेबी का वीडियो होता है। तो उस वीडियो से लेन को ये पता चलता है कि डेबी को वो विजी बोर्ड उसी घर के रूप में मिला और उसने ये गेम अकेले खेला, जिससे हमें ये पता चलता है कि डेबी ने उस विजी बोर्ड से उन भूतों से कांटेक्ट किया और इसी कारण से डेबी मारी गई। फिर अगले सीन में हमें इज को दिखाया जाता है। इज अपने बाथरूम में होती है और वो भूत इज को पजेस कर लेता है और इज को मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इज के मौत के कारण लेन से कोई भी बात नहीं कर रहा, पर लेन पीट को मना लेती है और उसके साथ डेबी के घर जाती है। लेन को वहाँ कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं और जब वो फोटो लेकर नीचे आ रही होती है तो उसे एक साया दिखाई देता है। फिर वो उन फोटोज के सहारे से उस फैमिली के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत पहले डेबी के घर में वो फैमिली रहा करते थे और डेजी एक गुमशुदा बच्ची है। सबका ये मानना था कि उसके साथ उसकी मॉम ने ही कुछ किया है और उस फोटोज में वो देखती है कि डेजी की कोई बहन भी है जो कि अभी तक जिंदा है, एक मेंटल हॉस्पिटल में है। फिर लेन उस मेंटल हॉस्पिटल में जाती है और डेजी की बहन से मिलती है जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। वो उसे सारी बात बताती है तो वो ओल्ड लेडी लेन को बताती है कि उसकी बहन के साथ उसकी माँ ने ऐसा किया, उसके होठ सिल दिए। और वो अपने माँ के बारे में बताती है कि उसने डेजी का इस्तेमाल किया स्पिरिट से संपर्क करने के लिए। फिर वो लेन को इससे छुटकारा पाने का सॉल्यूशन बताती है कि उस घर में एक गुप्त कमरा है जिसे बंद कर दिया गया है, तुम्हें वहाँ जाना होगा और अकेले मत जाना। वहाँ तुम्हें डेजी का बॉडी मिलेगा, उसके होठ सिले होंगे, तुम्हें उसके सारे टाके काटने होंगे। फिर डेजी अपनी माँ को रोक देगी क्योंकि वो विजी बोर्ड के कनेक्शन के कारण वो और भी ताकतवर होती जा रही है। वहाँ ट्रेवर पर अटैक होता है और लेन उस रूम तक पहुँच जाती है जहाँ उसे डेजी का बॉडी मिलता है तो वो सारे टाके काट देती है। फिर डेजी अपनी माँ को रोक देती है और उसकी माँ गायब हो जाती है। फिर सभी वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीट अपने घर में डेबी को देखता है पर वो असल में डेजी रहती है और वो पीट को मार देती है और उसके होठ भी सिल देती है। तो लेन को जब ये बात पता चलता है तो वो समझ जाती है कि डेजी की बहन ने उसका इस्तेमाल किया डेजी को आजाद करने के लिए और उसकी मॉम ने ऐसा इसलिए किया था ताकि डेजी को रोक सके क्योंकि असल में वो डेजी ही थी जो लोगों को चोट पहुंचा रही थी। फिर लेन ये सारी बातें नोना को बताती है तो नोना उन्हें बताती है कि कनेक्शन दोनों तरफ से तोड़ना होगा, तुम्हें डेजी की बॉडी और वो विजी बोर्ड जलाना होगा। फिर वो ट्रेवर को भी मैसेज कर देती है कि डेबी के घर पे आ जाओ। ट्रेवर वहाँ पर पहले ही पहुंच जाता है, उसे सारा स्विमिंग पूल की तरफ बुलाती है और उसे डुबो कर मार देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो सारा नहीं डेजी थी। फिर वहाँ पर सारा और डेजी भी पहुंच जाती है और वो समझ जाती है कि डेजी ने ट्रेवर को भी मार दिया है। फिर वो दोनों उस रूम की तरफ बढ़ती है। डेजी सारा पे हमला करती है और उसके होठ सिलने लगती है तो लेन उस विजी बोर्ड को यूज करती है स्पिरिट को बुलाने के लिए। तो वहाँ पे डेजी आ जाती है और उसे पजेस करने की कोशिश करती है और वो उसे पजेस कर लेती है, पर उसी वक्त वहाँ पर डेबी का भी स्पिरिट आ जाता है और वो लेन को पोजेस होने से रोक लेती है और फिर सारा डेजी के बॉडी को आग में जला देती है और विजी बोर्ड को भी। फिर डेजी का स्पिरिट वहाँ से उसकी मॉम की तरह गायब हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेन अपने दोस्तों को मिस कर रही होती है और कुछ पुराने फोटोज देख रही होती है। फिर लेन को दोबारा से वो प्लेनचेट अपने रूम में दिखता है और ये मूवी यहीं खत्म होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।